आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। हिंदी में इसे हम वाच्य कहते हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, हिंदी में इसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता सबसे पहले और महत्वपूर्ण होता है, तो वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, यानी हिंदी में से हम बोलते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म पहले और महत्वपूर्ण होता है, तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह पत्र लिखता है। ये सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है वह, और यहाँ पे लिखना है हमारी वर्ब। तो यहाँ पे काम करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम कर रहा है ही राइट्स ए लेटर। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। तो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस को यदि हम इस प्रकार लिख दें, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो हमने ये पहले वाले सेंटेंस को, वह पत्र लिखता है, इसको हमने बदल के इस प्रकार लिख दिया है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस में कर्ता हमारा एक्टिव नहीं है। पहले सेंटेंस में यहाँ पे हमारा कर्ता एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे हमारा कर्ता एक्टिव नहीं है, कर्ता की प्रधानता नहीं है। इसमें कर्म, यानी यहाँ पे देखें तो हम काय की प्रधानता है? पत्र की, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है पत्र। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरा पेन चुराया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने और वर्ब है चुराया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो और सब्जेक्ट का वर्ब से सीधा संबंध है। तो ये सेंटेंस किसका है? हमारा एक्टिव वॉइस का। इसे ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया ही स्टोल माई पेन। उसने मेरा पेन चुराया, ही स्टोल माई पेन। अब इसका हम पैसिव वॉइस में देखें तो कैसा सेंटेंस बनेगा? मेरा पेन उसके द्वारा चुराया गया। मेरा पेन उसके द्वारा चुराया गया। यहाँ पे अब क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा पेन की प्रधानता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करें तो कैसे हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा माई पेन वॉज स्टोलन बाय हिम। मेरा पेन उसके द्वारा चुराया गया। आगे चल के हम अभी देखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं, उनके सभी रूल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो इसका पहला नियम है हमारा, वाक्य के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिख देंगे। इसका दूसरा नियम है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो भी टेंस होगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल है, बाय के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट, बाय के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम उसे मी में बदल देते हैं। वी है तो उसे अस में बदल देते हैं। यू है तो उसे यू ही रहने देते हैं। ही है तो हिम में बदल देते हैं। सी है तो हर में बदल देते हैं। दे है तो देम में बदल देते हैं। और इट है तो इट का इट ही रहता है। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट को बाय लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब हमारी जो भी है टेंस के अनुसार आएगी। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि टेंस के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगी। यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल होगी। इसके बाद मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म हमेशा हम प्रयोग करते हैं। फिर बाय, और बाय लगाने के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने का नेक्स्ट रूल है,
कि पेसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, मतलब पेसिव वॉइस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिनका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन ने सांप को मारा। तो यहाँ पे किल्ड एक वर्ब है, तो किल्ड से व्हाट या हुम का हम रिप्लाई देखते हैं और कोई आंसर आता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मोहन किल्ड व्हाट, मोहन ने क्या मारा? तो मोहन ने एक सांप मारा। तो ये वर्ब का प्रभाव वर्ब तक ना सीमित रहकर कहाँ पे पहुंच गया? ऑब्जेक्ट तक। तो इस प्रकार की वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है? पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। मोहन किल्ड ए स्नेक, तो इसका पैसिव वॉइस बनाए हम, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ए स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन, मतलब सांप मोहन के द्वारा मारा गया। तो इसको हमने इस प्रकार बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमारी गो। तो गो से हमें वाट या हुम का रिप्लाई मिलता है? नहीं, गो से तो हमें वेयर का रिप्लाई मिलता है। तो जब भी आमतौर पर क्या होता है, यदि वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन आता है तो वो सामान्यतः हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती। तो यहाँ पे हमारी ये गो क्या है? गो से वाट या हुम का रिप्लाई नहीं आ रहा है, और ये हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो जब भी कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे नो चेंज होगा, ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जो पैसिव वॉइस हम काय का बनाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब का। नेक्स्ट इसका रूल है, जब वाक्य का अर्थ बिना सब्जेक्ट के ही पूरा हो जाए तो वाई और सब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं। यदि बिना सब्जेक्ट के ही हमें उस जो भी सेंटेंस है उसका अर्थ निकल रहा है तो हमें वाई लगा के सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पीपल स्पीक हिंदी इन मध्य प्रदेश, मतलब लोग मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा? हिंदी इज स्पोकन इन मध्य प्रदेश, हिंदी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ पे हमें बाय लगाकर प्यूपिल लिखना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ जहाँ भी जरूरत ना हो वहाँ बाय लगाकर हम जो भी सब्जेक्ट है वो नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो वन टोल्ड मी अबाउट इट, किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि इसका पैसिव वॉइस बनाए तो हम क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट इट, मुझे इस बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ पे बाय नो वन लिखना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार यदि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है तो बाय लगा के हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम टेंस के अनुसार देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। यदि आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेंस से रिलेटेड वीडियो भी हमने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टेंस की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे हमें आपको सभी टेंस मिल जाएंगे। और यहाँ भी आपकी सुविधा के लिए हमने टेंस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनके आधार पर हम उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी मतलब ही सी इट या कोई नाम है तो हम मेन वर्ब में एस लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अब हम इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है? इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर में से कोई एक वर्ब लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वाई, इसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम इस कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो हमारा पहला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो क्या आएगा? पहले क्या आएगा इस स्ट्रक्चर के अनुसार? ऑब्जेक्ट,
ये आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। ए सॉन्ग, और ए सॉन्ग सिंगुलर है, उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? इज। ए सॉन्ग इज। अब फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंग्स, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। और फिर बाय, और अब हमारा सब्जेक्ट सी है तो सी काय में चेंज हो जाएगा? हर में। तो क्या हो गया? ए सॉन्ग इज संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जाता है। पहले हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या था? सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? गाना उसके द्वारा गाया जाता है। तो पहले हमारा आ गया यहाँ पे ए सॉन्ग, इसके बाद इसके अनुसार इज वर्ब लग गई हमारी, इसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या थी? सिंग्स थी, तो हमने उसको थर्ड फॉर्म में लिख दिया संग। इसके बाद बाय लिखा, और यहाँ पे सी था, सी सब्जेक्ट का बदल जाएगा हर में। अभी हमने देखा था सब्जेक्ट जो भी हमारा सी है तो हर में बदल जाएगा, ही है तो हिम में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा हमारा? ये ऑब्जेक्ट, ये आ गया क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो उसमें हमने इज लगा दिया यहाँ पे, क्रिकेट इज। और नेगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे, क्रिकेट इज नॉट। और यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। इसके बाद बाय, अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट ही है तो ही का बदल जाएगा हिम में। तो ये पहले सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया? क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जाती है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, ही का बदल गया हिम में। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का। डू दे ईट मैंगोस, क्या वे आम खाते हैं? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या आम उनके द्वारा खाए जाते हैं? तो इसको बनाते हैं हम। तो पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले हम वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंगोस के अनुसार वर्ब क्या जाएगी हमारी? आर, क्योंकि मैंगोस क्या है? प्लूरल, तो आर मैंगोस। अब ईट वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म ईटन बाय, और यहाँ पे दे है तो काइम बदल जाएगा देम में। तो क्या हो गया? आर मैंगोज ईटन बाय देम, क्या उनके द्वारा आम खाए जाते हैं। पहले सेंटेंस हमारा था डू दे ईट मैंगोज, क्या वे आम खाते हैं। और यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? आर मैंगोज ईटन बाय देम, क्या उनके द्वारा आम खाए जाते हैं। नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी सेंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले क्या ये ए सॉन्ग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग है हमारा सिंगुलर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वाज, और यहाँ पे जो वर्ब दी गई है सेंग, ये क्या है? सिंग की सेकंड फॉर्म। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म क्या हो गई? संग, फिर बाय, और ये सी का बदल गया, सी बदल गया हर में। तो क्या हो गया? ए सॉन्ग वाज संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया गया। पहले हमारा जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था सी सेंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया, और इसका पैसिव बना दिया तो हमने क्या हो गया? ए सॉन्ग वाज संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला। अब इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो गया क्रिकेट, सिंगुलर है क्रिकेट तो यहाँ पे वाज लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया, और यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, और ही का बदल गया हिम में। पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था हमारा ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला। यहाँ पे क्या हो गया? क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय हिम,
क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली गई। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, डिड दे ईट मैंगोज, क्या उन्होंने आम खाए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंगोज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वर मैंगोज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय देम, वर मैंगोज ईटन बाय देम, मतलब क्या आम उनके द्वारा खाए गए। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये होता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर या विल या सेल में से कोई एक। तो मतलब आई और बी है तो हमारा सब्जेक्ट तो सेल का यूज करते हैं, अन्य के साथ विल का यूज करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद यहाँ बी का प्रयोग किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है सी विल सिंग ए सॉन्ग, मतलब वह गाना गाएगी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा तो ए सॉन्ग, फिर विल, और इसमें विल के बाद क्या आएगा बी, ए सॉन्ग विल बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब संग, फिर बाय, और सी का एम बदल गया हर में, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर, मतलब गाना उसके द्वारा गाया जाएगा। यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ है सी विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगी। यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जाएगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, पहले आ जाएगा क्रिकेट विल नॉट बी, विल नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, मेन वर्ब प्ले है उसका थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और ही का बदल गया हिम में। यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का अर्थ क्या था, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। यहाँ पे अर्थ क्या हो गया, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जाएगी। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, विल दे ईट मैंगोज, क्या वे आम खाएंगे। तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो यहाँ पे विल, फिर मैंगोज बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और यहाँ पे दे सब्जेक्ट था तो का बदल जाएगा दे देम में। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसका अर्थ था विल दे ईट मैंगोज, क्या वे आम खाएंगे, और पैसिव वॉइस में इसका अर्थ क्या हो गया, विल मैंगोज बी ईटन बाय देम, क्या आम उनके द्वारा खाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला ये सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले आएगा क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, इसके बाद ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ मेन वर्ब क्या है सिंग, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया संग, फिर बाय, और यहाँ पे जो सी है का बदल गया हर में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्रिकेट, इसके बाद क्रिकेट सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया, इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब प्ले है तो उसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, फिर बाय, और ये ही का बदल गया हिम में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जा रही है।
नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर दे ईटिंग मैंगोज, क्या वे आम खा रहे हैं। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आर, फिर मैंगोज, इसके बाद बीइंग, मेन वर्ब ईट है तो उसका थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और ये यहाँ पे जो दे है देम में बदल गया। तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया हमारा, आर मैंगोज बीइंग ईटन बाय देम, क्या आम उनके द्वारा खाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक, इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग, तो ये आ गया ए सॉन्ग। ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग किया हमने। इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब है यहाँ पे सिंग, उसका थर्ड फॉर्म हो गया संग, फिर बाय, और ये सी का में बदला हर में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस है ये, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट, क्रिकेट सिंगुलर है तो हमने वाज का प्रयोग किया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाया, इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब है प्ले, उसका थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, इसके बाद बाय, और ये ही बदला हिम में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जा रही थी। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर दे ईटिंग मैंगोज, क्या वे आम खा रहे थे। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैंगोज, ये क्या है, प्लूरल है, तो वर मैंगोज, इसके बाद बीइंग, यहाँ ईट मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, फिर बाय, और ये हमारा दे का ही बदल गया देम में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, वर मैंगोज बीइंग ईटन बाय देम, क्या आम उनके द्वारा खाए जा रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस में पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक, इसके बाद हम बीन लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सी हैज संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, ये पहले आ गया, इसके बाद हैज, ए सॉन्ग सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया, इसके बाद बीन, इसके बाद यहाँ भी थर्ड फॉर्म था, और पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्म संग, इसके बाद बाय, और ये सी का में बदल गया, सी बदल गया हर में। तो ये क्या हो गया, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये आ गया हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज़, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इसके बाद बीन, और यहाँ ऑलरेडी प्ले की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो हम यहाँ पे प्लेड ही लिख देंगे, इसके बाद बाय, और फिर ये ही हमारा बदल गया काई में हिम में। तो ये क्या हो गया, क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जा चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव दे ईटन मैंगोज, क्या वे आम खा चुके हैं।
अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले हैव, इसके बाद मैंगोज, इसके बाद बीन, और फिर ये हमारा ईटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई है तो यहाँ पे हमने ईटन लिख दिया, फिर बाय, और ये यहाँ पे जो दे था वो काम में बदल गया देम में। तो ये क्या हो गया, हैव मैंगोज बीन ईटन बाय देम, क्या आम उनके द्वारा खाए जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस है सी हैड संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया पहले, ए सॉन्ग, हेड के बाद बीन, और यहाँ पे हमने संग का प्रयोग किया, संग थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी हमारे एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई थी, यहाँ भी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। इसके बाद बाय, और फिर ये सी बदल गया हर में, तो ये क्या हो गया, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जा चुकी थी। अब इसका इंट्रोगेटिव देखें तो क्या है, हैड दे ईटन मैंगोज, क्या वे आम खा चुके थे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैड मैंगोज बीन ईटन बाय देम, क्या उनके द्वारा आम खाए जा चुके थे। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कोई एक, इसके बाद हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कोई एक, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी विल हैव संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी होगी। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सबसे पहले ये आ जाएगा हमारा ए सॉन्ग, इसके बाद विल, इसके बाद हैव, फिर बीन, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग ऑलरेडी यूज हुई है तो यहाँ पे हमने संग लिख दिया, इसके बाद बाय, और ये सी बदल गया हर में। तो क्या क्या हो गया, ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, मतलब गाना उसके द्वारा गाया जा चुका होगा। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाए तो हम क्या बनेगा, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जा चुकी होगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल दे हैव ईटन मैंगोज, क्या वे आम खा चुके होंगे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, विल मैंगोज हैव बीन ईटन बाय देम, क्या आम उनके द्वारा खाए जा चुके होंगे। नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज आपने टेंस पर आधारित एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा। आगे आने वाले वीडियो में मॉडल वर्ब एवं इम्पेरेटिव सेंटेंस पर आधारित और अन्य पैसिव वॉइस से संबंधित रूल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।